Good morning, dear students. Today we are before each other to solve the questions of exercise 3. The remains of exercise 3 means the questions which could not be solved in the previous episode. Therefore, in this episode we are going to solve the remaining part of exercise 3 from question number 10 up to question number 9. The questions were solved in the previous episode. As per the promise we made earlier, we have to read the questions very carefully for at least 3 times. क्वेश्चन नंबर 10 में है बच्चों कि ए बैग ऑफ राइस वेज 8 kg, 8 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम एंड 8 ग्राम. व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ 8 सच बैग्स. और इस तरह के 8 बैग का कुल वजन क्या होगा. आंसर को आपको किलोग्राम और ग्राम में एक्सप्रेस करना है. बात आप समझ गए. चावल का एक बैग है जिसका वजन है 8 किलोग्राम, 8 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम एंड 8 ग्राम. उसी तरह के 8 बैग हैं चावल के. तो उन 8 बैगों का टोटल वेट कितना होगा. जो भी वेट आप निकालेंगे उस वेट का आंसर जो है किलोग्राम और ग्राम में एक्सप्रेस करना. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. The weight of 1 bag of rice. एट किलोग्राम, 8 हेक्टोग्राम, 8 डेकाग्राम एंड 8 ग्राम. सब 8 ही है. The weight of 8 bags of rice. ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव यूनिट है, लगातार हैं. इसलिए इसका मल्टीप्लाई करके इसका जो कैरी होगा उसको लेफ्ट हैंड वाले यूनिट में फॉरवर्ड कर सकते हैं. अब ये हो गया 71,104 ग्राम टोटल. एक साथ लिखेंगे तो 71,104 ग्राम. चूंकि लगातार है और लास्ट यूनिट ग्राम है, ये पूरा आएगा ग्राम में. ग्राम को किलोग्राम बनाने के लिए ग्राम की संख्या में 1000 से डिवाइड करते हैं. तो लास्टली आंसर किलोग्राम और ग्राम में क्या होगा कि 71 kg हो जाएगा और 104 ग्राम होगा इसका आंसर. इस तरह से देखिए.
क्वेश्चन नंबर 11 में if 20 kg 700 gram of rice is distributed equally among 18 beggars, 20 किलोग्राम 700 ग्राम चावल को 18 भिखारियों के बीच बराबर बराबर बांट दिया गया। हाउ मच राइस विल ईच गेट? Quantity of rice distributed equally among 18 beggars equal to 20 kg 700 grams. Quantity of rice each beggar would get what to do? 18 से डिवाइड करेंगे इसको, एटीन वन जा 18, 2 बच गया रिमाइंडर, जो बच गया आपको किलोग्राम में, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे 2000 प्लस 700, तो ये हो जाएगा आपको 2700 ग्राम। वन केजी 150 ग्राम, 1 kg 150 ग्राम आंसर होगा। अगर 20 किलो 700 ग्राम चावल को 18 भिखारियों के बीच बराबर बराबर बांटा जाता है, तो एक भिखारी को 1 किलोग्राम 150 ग्राम चावल मिलेगा। नोट करिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 जो है 2 बार रिपीट हो गया है, 12 में भी वही लिखा हुआ है, हम लोग उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। Question number 13. 25 kg 500 gram of rice was packed into a number of bags. 25 kg 500 ग्राम चावल को
बहुत सारे बैग्स में पैक कर दिए गए। उस जिस बैग्स में जिन जिन बैग्स में उनको पैक किया गया, उसमें एक बैग की कैपेसिटी थी 1 किलोग्राम 700 ग्राम। तो बताइए कि टोटल कितने बैग थे। प्रश्न समझ गए कि 25 किलोग्राम 500 ग्राम, 25 किलो 500 ग्राम चावल को कुछ बैग्स में पैक किया गया। जिन बैग्स में पैक किया गया उनमें एक बैग की कैपेसिटी थी 1 kg 700 ग्राम। बताइए कि इस रेट से अगर पैक किया गया तो कितने सारे बैग्स वहां थे। नंबर ऑफ बैग्स निकाला। तो हमने क्या किया, केजी और ग्राम, इसको भी ग्राम में चेंज कर दिया। यहाँ केजी ग्राम है, इसको भी ग्राम में चेंज कर दिया। तो ये हो गया 25,500 ग्राम और ये हो गया 1700 ग्राम। अभी ग्राम से ग्राम में भाग दिए तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया। 1700 से डिवाइड किए तो आ गया 15। ये 15 ही हमारा आंसर होगा। यदि एक बैग की कैपेसिटी 1 किलोग्राम 700 ग्राम है तो 25 किलोग्राम 500 ग्राम चावल को पैक करने के लिए 15 ठो बैग चाहिए। नंबर ऑफ, इसमें कह रहा है फाइंड द
circumference of a wheel माने होता है पहिया चक्का, that makes 113 revolution to go 233 मीटर 91 सेंटीमीटर, 233 मीटर 91 सेंटीमीटर की दूरी तय करने में एक पहिया जो है 113 बार चक्कर मारता है। रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर हुआ। तो बताइए कि उस पहिया की परिधि क्या है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द व्हील। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस made by the wheel 113, distance covered 233 मीटर and 91 सेंटीमीटर। Circumference of the wheel equal to distance covered divided by number of revolutions made। तो हमारा आंसर जो हो गया सर्कमफ्रेंस 2 मीटर 7 सेंटीमीटर। क्या किया कि जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय द व्हील, पहिया के द्वारा जो चक्कर लगाया गया उसकी संख्या है 113 और 113 चक्कर में वो डिस्टेंस तय किया 233 मीटर 91 सेंटीमीटर। तो इस पूरे चक्कर में इतनी दूरी, तो एक चक्कर में कितनी दूरी, जो कुल दूरी है उसमें इस चक्कर की संख्या से भाग दे दिए तो रिजल्ट आया 2 मीटर 7 सेंटीमीटर। इसको आप लोग लिख लीजिए।
15 में कह रहा है कि इफ 32 इक्वल बॉल्स वे 32 ठो बल्ब हैं जो सब एक समान है, उन सबों का वजन 13 kg, 2 डेकाग्राम, 5 ग्राम एंड 6 डेसीग्राम है। तो बताइए एक बॉल का वजन क्या होगा। लिखिए कि सिंस 32 इक्वल बॉल्स therefore one ball will weigh डिवाइड कर देंगे हम लोग 32 से। और 32 से इसमें डिवाइड 13 में होना संभव नहीं है, क्योंकि 13 छोटा है और 32 बड़ा है। तो 32 किलोग्राम को हम लोग डेकाग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपको 13 इंटू 100 प्लस 2, ये हो गया 1302 डेकाग्राम। अब इसमें 32 से हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ से अंक उतारा गया, डिवाइड नहीं हुआ तो 0 या टेबल लग गया, तो ये हो गया 40 डेकाग्राम। अब 22 को हम लोग बदलेंगे ग्राम में 10 से मल्टीप्लाई करके, तो ये हो गया 220 या प्लस ये 5 इसमें ऐड हो जाएगा, तो हो गया 225 ग्राम। इसमें डिवाइड करेंगे 32 से, तो यहाँ बच गया 1 ग्राम। 1 ग्राम को हम लोग अगर कन्वर्ट कर देते हैं देसी ग्राम में, तो हो जाएगा 1 इंटू 10 बराबर 10 प्लस ये 6, ये हो गया 16 देसी ग्राम। अब 16 देसी ग्राम को 16 से भी डिवाइड 32 से डिवाइड नहीं हुआ 16 में, तो 16 इंटू 10 ये हो गया 160 सेंटीग्राम। इसमें डिवाइड हो जाएगा 32 से कितनी बार, 5 टाइम्स। एक बॉल का वजन हो गया आपको 40 डेकाग्राम, 7 ग्राम और 5 सेंटीग्राम। आप चाहेंगे तो इसको आप बदल भी सकते हैं। 40 डेकाग्राम है, 10 डेकाग्राम का 1 हेक्टोग्राम होता है, 10 से डिवाइड कर दिएगा तो आप इसको चेंज करके लिख भी सकते हैं। इसको आप 4
हेक्टोग्राम, 7 ग्राम और 5 सेंटीग्राम भी लिखा जा सकता है। नहीं तो ये भी आंसर सही है। अब आइए 16 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 12 ग्राम 50 सेंटीग्राम ऑफ गोल्ड। 12 ग्राम 50 सेंटीग्राम सोने की कीमत निकालनी है यदि 10 ग्राम सोना का दाम 1600 रुपया है, 1600। तो 12 ग्राम 50 सेंटीग्राम बराबर हो गया 12.5 ग्राम। अब यहां लिखिए, सिंस 10 ग्राम ऑफ गोल्ड कॉस्ट रुपीज 1600, therefore 1 ग्राम ऑफ गोल्ड rupees 160, therefore 12.5 ग्राम ऑफ gold costs ₹2000। एक अंक के बाद डेसिमल है तो वहां डेसिमल जो है बिठा दिया, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ₹2000 हो गया आंसर। Seventeen make 1 meter be equivalent to this inches. How many inches are there in 12 meter? मतलब कि 1 मीटर इक्वल टू 12
12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आपका जो है आ जाएगा इंच में। एक का दिया हुआ है, अधिक का निकालना है, तो एक का जो मैग्नीट्यूड है उसमें 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि मैन वॉक्स एट द रेट ऑफ 1 मीटर 4 डेसीमीटर 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज हिज रेट पर आवर। पर आवर उसका स्पीड निकालना है, पर सेकेंड स्पीड दिया हुआ है। तो speed of the man per second वो है मतलब हो गया ये 1.45 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ हो और किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो मीटर पर सेकेंड की संख्या में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1.45 इंटू इतना किलोमीटर पर आवर हो गया। देखिए मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया हुआ है, हम लोग दिया हुआ तो नहीं था, हम लोग निकाले हैं। और उसको किलोमीटर पर आवर में, अगर मीटर पर सेकेंड में स्पीड दिया हुआ हो और उसको किलोमीटर पर आवर में निकालना हो तो मीटर पर सेकेंड की संख्या में 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाउ मेनी स्टेप्स ईच 65 सेंटीमीटर लॉन्ग डज एन इंडियन आर्मी टेक इन मार्चिंग 273 किलोमीटर। अगर 273 किलोमीटर की दूरी तय करनी है एक इंडियन आर्मी को और एक स्टेप में मतलब एक कदम जब वो बढ़ाया ऐसे तो उसमें 65 सेंटीमीटर का डिस्टेंस तय किया, तो बताइए कि 273 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करने में वो कितना स्टेप्स लगाएगा।
यही हो गया 4,20,000 स्टेप्स आंसर। क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है, दोनों में कैसे सामंजस्य बिठाना है, कौन सा स्टेप लेना है, सारा सीरियल नंबर से लिखा हुआ है। आप इसी तरह इसको नोट डाउन करिए और फिर जो है सेल्फ स्टडी करिएगा, तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली बना सकते हैं। सॉरी फॉर दैट, यहाँ क्वेश्चन नंबर लिखना है 19, 18 तो पहले ही हो चुका है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, ए ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट द रेट ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन का स्पीड है 54 किलोमीटर प्रति घंटा। हाउ फार डज इट गो इन ए सेकेंड। तो एक सेकेंड में, मैंने किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना अभी आपको मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में। जस्ट उसका रिवर्स है कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिया हुआ है तो मीटर पर सेकेंड में कैसे बदलेंगे। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, जस्ट उल्टा। Speed of the train. तो क्या करिए कि इसमें 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये हो गया आपको 15 मीटर पर सेकेंड आंसर। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होता है। आज ही हम लोग एक्सरसाइज 4 प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसमें भी आपको बहुत मजा आएगा, सिर्फ कन्वर्ट करना है। सारे प्रश्नों में से मैं एक दो करके आपको बताऊंगा, बाकी का क्वेश्चन आप होमवर्क में बनाएंगे। दिक्कत अगर होगी तो लाइव क्लास में आप फिर हम मेरे साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पहला है 17 हेक्टोमीटर। इसको क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्सप्रेस इन मीटर। अब आप देखिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर एंड किलोमीटर। हेक्टोमीटर में दिया हुआ है, मतलब यहाँ मीटर में चेंज करना है तो 1 2 हमने बताया था कि जिसको बदलना है, हेक्टोमीटर को बदलना है तो इसको छोड़ दीजिए। कहाँ पहुंचना है मीटर में, तो 1 2 10 × 10 100 से मल्टीप्लाई होगा, 17 × 100 इतना मीटर हो गया आंसर। वन इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, तो 70 इंचेज हैं।
ये हो गया 175 सेंटीमीटर। अब इसको चेंज करना है आपको मीटर में, तो 175 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज 1.75 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। अब आइए 4 नंबर में है 302 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर यहाँ है और मीटर यहाँ है, मतलब सेंटीमीटर की संख्या में 100 से डिवाइड करना होगा, तब जाके वो मीटर में कन्वर्ट होगा। ये हो गया आंसर। मिलीमीटर को मीटर बनाना है, 1 2 3 मतलब 1000 से डिवाइड होगा। तो इधर इंटीग्रल पार्ट में 3 डिजिट के बाद डिसिमल पड़ेगा, डिजिट एक ही है, बाकी का 2 ठो लगाएंगे। इतना हो गया आपको मीटर। दोनों टेस्ट आपने इसमें लिया, एक की बड़ा यूनिट से छोटा यूनिट में भी गए मल्टीप्लाई करके, और छोटा यूनिट को भी बड़ा यूनिट में चेंज किया। दोनों तरह का टेस्ट मालूम है, तो बाकी इसमें जितने क्वेश्चंस होंगे उसको आप बनाएंगे। दिक्कत होगी तो फिर देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सप्रेस इन सेंटीमीटर। पहला है 3 dm, dm स्टैंड्स फॉर यहाँ कैपिटल डी है तो डेकामीटर, और 5 डेसीमीटर। तो डेकामीटर यहाँ है, इसको सेंटीमीटर में बदलना है। सेंटीमीटर कहाँ है? यहाँ है। तो 1 2 3 मतलब 3 into 1000 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 से मल्टीप्लाई 5 into 10। ये आंसर हुआ। अब आइए पॉइंट वाला भी देख लीजिए। 0.0768 किलोमीटर है, इसको बनाना है सेंटीमीटर। किलोमीटर यहाँ है 1 2 3 4 5 मतलब 1 पर 5 जीरो से मल्टीप्लाई करें। हो गया 7680 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सप्रेस इन ग्राम। पहला देखिए 3.76 किलोग्राम। अब किलोग्राम कहाँ है? यहाँ है। इसको ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा। थ्री क्विंटल 6 केजी था, उसको पहले हम लोग केजी बना दिए। तो 1 केजी में 1000 ग्राम होता है। यहाँ से हम लोग देखे थे केजी यहाँ होगा तो 1 2 3 1000 से मल्टीप्लाई होगा। तो केजी की संख्या में 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो इतना ग्राम हो गया। देखिए सेंटीग्राम यहाँ होगा और उसको ग्राम में लाना है तो सेंटीग्राम की संख्या में हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। पहले भी मैं बताया था कि अगर डिवाइजर 100 हो तो डिविडेंड में 2 डिजिट के बाद राइट हैंड से 2 डिजिट काउंट करके पॉइंट डालते हैं। पॉइंट अगर पहले से है तो हम लोग इधर नहीं, इधर देखेंगे इंटीग्रल पार्ट में 2 डिजिट, तो ये पॉइंट उठ के यहां चला आएगा 0.1325 ग्राम। प्यारे बच्चों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। हम लोग एक्सरसाइज 4 प्रारंभ कर चुके हैं। उसमें 1 2 3 सभी क्वेश्चंस में से 1 2 3 आपको बना के एग्जाम्पल दिखाया गया है। उसमें बाकी के जो प्रश्न बचते हैं उनको इसी ढंग से आप बनाएंगे। दिक्कत होगी तो फिर हम लोग आपस में बात करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।